बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान ख़ान मैथ्समेट इजी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोपोर्शन पे है। प्रोपोर्शन क्या होता है? ये असल में दो रेशोज़ के दरमियान एक एक्विवेलेंसी होती है। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ ए रेशो बी और सी रेशो डी एक्विवेलेंट है तो इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है इसको हम फिर प्रोपोर्शन से ज़ाहिर करते हैं। तो इसकी जो डिफिनीशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। A proportion is a statement which is expressed as a proportion is a statement, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है which is expressed as the equivalence of two ratios। यानी दो रेशोज़ है, एक ए रेशो बी और सेकंड सी रेशो डी है। तो इनके दरम्यान अगर एक्विवेलेंसी है तो इनको हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखते हैं। इसकी एक और डिफिनेशन में है अ कंपैरिजन बिटवीन टू इक्वल रेशोज़। यानी दो इक्वल रेशोज़ के दरमियान जो कंपैरिजन है उनको हम प्रोपोर्शन से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर आपके पास दो रेशोज़ है, इफ़ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर टू इक्वल रेशोज़, यानी आपके पास दो इक्वल रेशोज़ है, एक ए रेशो बी है और एक सी रेशो डी है, देन इन प्रोपोर्शन फॉर्म it can be written as अगर आपके पास दो रेशोज़ है, एक ए रेशो बी है और एक सी रेशो डी है और ये इक्वल है तो इनके दरमियान हम यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल यूज़ करेंगे। दिस सिंबल इज़ फॉर प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो 4 डॉट्स मैंने लिखे हैं, ये ए रेशो बी, ये असल में रेशो के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। तो ए रेशो बी एक, सी रेशो डी सेकंड, ये दोनों रेशोज़ हैं। इन दोनों रेशोज़ के दरमियान अगर इक्वलेंसी है तो इसको हम प्रोपोर्शन से ज़ाहिर करते हैं। और इसको मैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी सी भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो दो रेशोज़ है, एक ए रेशो बी है, अगली सी रेशो डी है। इनके दरमियान प्रोपोर्शन या इक्वालिटी जब हम यूज़ करते हैं, ये क्यों यूज़ करते हैं? ये तभी यूज़ करते हैं अगर ये दोनों रेशोज़ इक्वल है। इसमें ये जो ए और डी है इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं और बी और सी जो है इनको मीन्स कहते हैं। ठीक है, ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स। मीन्स ये दरमियान में है और ए और डी जो है ये एक्सट्रीम्स पे है, तो ए और डी जो है इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ए और बी इज इक्वल टू सी और डी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए और बी इज इक्वल टू सी और डी। अच्छा, अब अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूँ तो ए और डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बी और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ए और डी मल्टीप्लाई होंगे और बी और सी मीन्स टू से, और ये दोनों बराबर होंगे, दैट इज़ ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्या मतलब है इसका? कि ए और डी जो है इसके प्रोडक्ट और बी और सी की प्रोडक्ट ये आपस में बराबर है। ए और डी क्या है? ये एक्सट्रीम्स है, तो एक्सट्रीम्स की जो प्रोडक्ट है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, और ये मीन्स की प्रोडक्ट है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन की जो प्रोडक्ट है बी मल्टीप्लाई बाई सी और एक्सट्रीम की जो प्रोडक्ट है ए मल्टीप्लाई बाई डी, ये आपस में बराबर। तो मतलब अगर इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपके जहन में ये हो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है ये बराबर होते हैं। अब प्रोपोर्शन पे चंद एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट, लेट अस ट्राई 2 एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड प्रोपोर्शन।
इन एग्जाम्पल 1 फाइंड x if 60 मीटर रेशो 90 मीटर प्रोपोर्शन 20 किलोग्राम रेशो x किलोग्राम। आपने x को फाइंड करना है। अगर आपके पास 60 मीटर और 90 मीटर एक रेशो ये है और एक 20 किलोग्राम के साथ x किलोग्राम को रेशो में लिया गया है, तो इन दोनों रेशोज़ के दरमियान प्रोपोर्शन सिंबल यूज़ हुआ है। तो प्रोपोर्शन सिंबल मीन्स कि ये दोनों रेशोज़ यहाँ पे इक्विवेलेंट है। तो इसमें से x को फाइंड करना है। मीटर्स मीटर एक साइड पे है, किलोग्राम किलोग्राम दूसरे साइड पे है। तो इसका सोल्यूशन कुछ यूँ होगा कि 60 मीटर रेशो 90 मीटर प्रोपोर्शन 20 किलोग्राम रेशो x किलोग्राम। मीटर मीटर को कैंसिल करेगा क्योंकि रेशो फॉर्म में है, तो 60 रेशो 90 यहाँ पे होगा और प्रोपोर्शन को आप इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे 20 किलोग्राम और x किलोग्राम है, तो ये 20 रेशो x हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम को कैंसिल करेगा। तो क्योंकि रेशो में हम यूनिट नहीं लेते क्योंकि सिमिलर मतलब यहाँ पे यूनिट यूज़ होता है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। अच्छा, अब ये जो 90 और 20 है ये आपके मीन कहलाते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो होता है ये हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हमारे पास ये एक फार्मूला है, तो यहाँ पे मैं वो दोबारा लिखता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम में क्या है 60 मल्टीप्लाई बाय x है और मीन में क्या है 90 मल्टीप्लाई बाय 20 है। क्योंकि मैंने x को फाइंड करना है तो यहाँ से मैंने 60 को ख़त्म करना है और ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो जब मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो आपने डिवाइड करना होगा दोनों साइड्स को इसी नंबर से। तो दोनों साइड्स को 60 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 60, तो 60 के साथ कैंसिल, यहाँ पे x रहता है और यहाँ पे 1 0 इसके साथ कैंसिल और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 और इसके साथ 0 है, सो 30। और ये 30 जो है ये असल में किलोग्राम में होगा। तो आपके पास x इज इक्वल टू 30 किलोग्राम इसका आंसर है। यानी अगर 60 मीटर और 90 मीटर ये रेशो और 20 किलोग्राम और x किलोग्राम रेशो अगर ये आपस में बराबर है, तो इसमें जो x है इसकी जगह 30 किलोग्राम आएगा। सो 60 मीटर एंड 90 मीटर इफ़ दिस रेशो and 20 kilogram and x kilogram are in proportion, so here x will be 30 kilogram। ठीक है, तो ये इस पे हमने एक प्रोपोर्शन पे एक एग्जांपल किया है। एक और एग्जांपल भी प्रोपोर्शन पे कर दें ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम ऑफ शुगर। आपने 15 किलोग्राम ऑफ शुगर की कीमत फाइंड करनी है। इफ़ 7 किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्ट 560 रुपीज़। अगर 7 किलोग्राम शुगर की कीमत 560 रुपये है तो 15 किलोग्राम शुगर की कीमत कितनी होगी? ये अमूमन NTS FTS या डिफरेंट जो MCQ टाइप एग्जामिनेशंस होते हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका ये मतलब रेशो प्रोपोर्शंस के जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर उसमें होते हैं। तो प्रोपोर्शन पे ये एक खासा सिंपल क्वेश्चन है, इसको सीखने की कोशिश करें कि आपने 15 किलोग्राम ऑफ शुगर की कीमत को फाइंड करना है। अगर 7 किलोग्राम शुगर की जो कॉस्ट है वो 560 रुपीज़ है। तो चूँकि हमने 15 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट को फाइंड करना है तो हम ये यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम ऑफ शुगर इज इक्वल टू x, और ये x जो है ये रुपीज़ में से होगा। ठीक है, सो फ़र्ज़ करें 15 किलोग्राम शुगर की जो कीमत है वो x रुपीज़ है। नाउ अब हमने इस पूरे प्रोसेस को प्रोपोर्शन फॉर्म में कैसे लिखना है। हमने जितनी भी किलोग्राम्स है यानी वेट्स है वो या मास है उसको एक साइड पे करना है और अमाउंट को हमने दूसरे साइड पे करना है और इसके ऑर्डर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो सबसे पहले मैं एक साइड पे जो वेट्स है या मासेस है वो लिखता हूँ। तो 15 किलोग्राम है तो यहाँ पे आएगा 15 किलोग्राम। अब आगे जो किलोग्राम है वो 7 है तो इसके साथ आएगा 7 किलोग्राम। यहाँ पे पर प्रोपोर्शन 15 किलोग्राम के लिए मैंने अमाउंट को रखा है x रुपीज़ रेशो, और 7 किलोग्राम के लिए शुगर की जो कॉस्ट है वो है 560 रुपीज़। तो इसके बाद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो गया कि आप किलोग्राम को एक साइड पे, रुपीज़ को सेकंड साइड पे प्रोपोर्शन के कर दे। जहाँ पे आपने 15 किलोग्राम पहले किया है तो इसके लिए ऑर्डर में आपने 15 किलोग्राम की जो प्राइस है वो भी प्रोपोर्शन के इस साइड पे पहले होगा और उसकी प्राइस मैंने x रुपीज़ रखी है तो x रुपीज़ पहले आएगा।
फिर 7 किलोग्राम जब आप लिखेंगे तो 7 किलोग्राम की जो कॉस्ट है वो 560 रुपीज़ है, तो 7 किलोग्राम के लिए 560 जो कॉस्ट है वो आप लास्ट में रखें। ठीक है, तो दोबारा इसको मैं किलोग्राम और रुपीज़ सेम है तो इनसे इनकी यूनिट ख़त्म कर रहा हूँ। तो 15/7 प्रोपोर्शन को मैं इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और x/560 इसमें जो रुपीज़ है ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। वही दोबारा मैं यूज़ कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो फार्मूला ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन में क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय x, और एक्सट्रीम में क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 560। अब यहाँ पे x से इस 7 को मैंने ख़त्म करना है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो फिर मैं डिवाइड करूँगा दोनों साइड्स को 7 पे, दोनों साइड्स को 7 पे डिवाइड करें, 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पे x रहता है और यहाँ पे 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56 और इसके साथ 0 भी है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 80, दैट इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 80। सो x इज इक्वल टू, आप 15 और 80 को मल्टीप्लाई करें, 80 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 0 ज़ा 0, 15 8 ज़ा 120, तो 1200 इसका आंसर आ रहा है। और ये x क्या है, ये रुपीज़ में से है, सो x इज इक्वल टू 1200 रुपीज़, एंड दिस इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ 15 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो 15 किलोग्राम शुगर की कीमत जो x रुपीज़ में से है वो x है 1200 रुपीज़। तो अगर आपके पास 7 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट 560 रुपीज़ है तो 15 किलोग्राम शुगर की जो कॉस्ट है वो 1200 रुपीज़ होगी। आई होप कि आप लोगों ने प्रोपोर्शन को सीखा होगा और इसी से रिलेटेड जो मैंने एग्जांपल्स कराए हैं इसकी भी समझ आ गई होगी। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।